हम देखेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। तो हम देखेंगे हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होता है और अगर हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो तो क्या डिजीज कॉज हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हॉर्मोन्स होते क्या है? हॉर्मोन्स बेसिकली एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। तो केमिकल मैसेंजर क्या होता है? जैसे एक मैसेंजर क्या काम करता है कि एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह कन्वे करता है, सेम वैसे ही हॉर्मोन्स जो है एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है। अब इस सेल को कुछ इंफॉर्मेशन इस सेल को देनी है, तो वो कैसे देगा? वो हॉर्मोन्स के थ्रू देगा। तो ये कुछ हॉर्मोन सिक्रिएट करेगा, वो हॉर्मोन्स इस सेल के पास आएंगे और जो इस सेल ने इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन इसे कन्वे हो जाएगी। तो देखते हैं हॉर्मोन्स काम कैसे करता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि एक सेल जो है इस सेल को इंफॉर्मेशन देनी है इस सेल में, तो ये क्या करेगा? ये हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। ये जो ग्रीन कलर में है ये हॉर्मोन्स है, ये हॉर्मोन्स रिलीज करेगा और ये कहाँ करेगा? ये ब्लड वेसल्स में करेगा। ब्लड वेसल्स में हार्मोन रिलीज होंगे और ब्लड के थ्रू ये टारगेट सेल पे जाएंगे। टारगेट सेल पे ये वो इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा जो इस सेल ने अपने पास रखी हुई होती है। सो बेसिकली हमें हार्मोन्स की जरूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स की? बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारे बॉडी में दो टाइप से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलते हैं। एक हमारा न्यूरल चलता है, न्यूरल में बेसिकली ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और दूसरा जो कंट्रोल चलता है वो चलता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें ही हमारे हार्मोन आते हैं। सो बात ये कि एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास न्यूरल सिस्टम था ही। एक्चुअली में क्या है, कुछ जगह पे नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता है या हर जगह न्यूरॉन नहीं पहुंच पाता है। जहां पे नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता है वहां हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है और ये दोनों सिस्टम मिलके हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सिस्टम की तरह काम करे। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग फंक्शन करते हैं, पर सब एक कंट्रोल मैनर में एक यूनिट में काम करे। इसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है हमारे बॉडी में, जिसके दो पार्ट है, एक न्यूरल और एक एंडोक्राइन। तो हम एक एक करके हम देखते हैं कौन सा ऑर्गन जो है वो हार्मोन रिलीज करता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो हार्मोन की हम बात करते हैं, जो हार्मोन रिलीज करता है वो हाइपोथैलेमस करते हैं और दूसरा जो है पिट्यूटरी है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो हाइपोथैलेमस ये वाला पार्ट है जो अभी मैं शेड कर रहा हूं। सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। हाइपोथैलेमस बेसिकली रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट करता है और वो रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी के पास जाता है, पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। उसके बाद पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। सो बेसिकली ग्रोथ होती कैसे हमारे बॉडी में? यही ग्रोथ हार्मोन जो है ये हमारे बोन्स पे जाता है, हमारे ऑर्गन्स पे जाता है और वहां फिर बोन की लेंथ इंक्रीज करता है, ऑर्गन्स की लेंथ इंक्रीज करता है और ओवरऑल जो हमारा बॉडी है, जो हमारा साइज है वो इंक्रीज होता है। तो जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो सफिशिएंटली रिलीज नहीं हुआ
तो कुछ पैथोलॉजी होगी, कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होंगे। जैसा आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है। तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज हुआ है, नॉर्मल से ज्यादा कंसेंट्रेशन में रिलीज हुआ है। और यहाँ पे इसकी हाइट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम रिलीज हुआ है। तो इस केस में जहां ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज होता है, उस केस में उस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। और जहां पे ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव रिलीज होता है, उस केस में हम उस कंडीशन को कहते हैं गिंगैटिज्म। अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेसिकली जो हार्मोन रिलीज करता है वो है थायरोक्सिन। सो बेसिकली थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड को जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो चाहिए उसे आयोडीन। बिना आयोडीन के थायरोक्सिन बन नहीं सकता। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि डाइट में हमारा आयोडीन होना ही चाहिए। इसलिए डाइट में आयोडाइज सॉल्ट प्रिफर किया जाता है, बिकॉज आयोडाइज सॉल्ट में आयोडीन होता है। यही आयोडीन थायराइड ग्लैंड को चाहिए थायरोक्सिन बनाने के लिए। सो बेसिकली, और अगर थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी होती है तो बेसिकली एक कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं गोइटर। थायराइड ग्लैंड होता क्या है? जैसे यहाँ पे ये एडम्स एप्पल है, एडम्स एप्पल के नीचे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बगल में ही थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड का काम है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। जैसे कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये जो भी हमने इंटेक किया है इसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो, हमारे बॉडी में हीट का प्रोडक्शन हो। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है जो काम करता है वो है थायरोक्सिन। तो अगर थायरोक्सिन ना बन पाए, क्योंकि आयोडीन अगर हमारी डाइट में नहीं है तो थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा, तो उस केस में जो डिजीज होती है वो गोइटर होती है। गोइटर में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये नॉर्मल एक थायराइड ग्लैंड है और यहाँ देखिए थायराइड ग्लैंड की साइज कितनी ज्यादा है, एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है थायराइड ग्लैंड की। इसी कंडीशन को हम कहते हैं गोइटर। नेक्स्ट हम ग्लैंड देखते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जैसा आप देख सकते हैं कि ये किडनी है, किडनी के ठीक ऊपर ही जो ये है, ये हमारे जो येलो पार्ट में है, इसी को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। तो बेसिकली सुप्रारीनल ग्लैंड का मतलब क्या होता है? सुप्रा मतलब होता है ऊपर, तो जैसे ये ऊपर, और रीनल मतलब होता है किडनी। तो ठीक किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन का काम क्या है? एड्रिनलिन का काम हमारा बेसिकली फाइट और फ्लाइट के कंडीशन में होती है। फियर के टाइम में एड्रिनलिन रिलीज होता है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई डेंजरस एनिमल देखा, तो जब आपने ऐसा कोई एनिमल देखा जो आपको लग रहा है कि वो आपको हार्म कर सकता है, तो बॉडी क्या है, उसके खिलाफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपनाती है ताकि भाग सके या हम उस एनिमल से बच सके। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है? पहले तो हार्ट बीट बढ़ा देती है। हार्ट बीट बढ़ाने से क्या होता है कि ब्लड बहुत ज्यादा पंप होता है और हर एक ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड मिल पाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ब्लड जा रहा है उसको वो कम कर देता है, क्योंकि जब फियर का टाइम है तब ये टाइम नहीं है कि बॉडी में फूड का डाइजेशन हो। ये वो टाइम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है हमारे स्केलेटल मसल को मिले। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड जो हमारा बॉडी बचा पाता है वो ज्यादातर ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है स्केलेटल सिस्टम को, ताकि जब हम भागे तो स्केलेटल मसल में ज्यादा ब्लड सप्लाई हो। और ये क्या करता है? लंग्स में अफेक्ट करता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देता है ताकि प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिल सके।
ये सब चीजें हेल्प करती है कि जब हमें भागना हो या बचना हो तब हमें ये सब चीजें हेल्प करेंगी। अगला ग्लैंड देखते हैं। अगला ग्लैंड जो है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बेसिकली अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो पैनक्रियाज ये है, ये पैनक्रियाज है। और ये देखिए, अगर आप देखें तो ये ठीक लीवर के नीचे है। सो बेसिकली लीवर होता क्या है, लीवर होता है अपर राइट क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पे देखें तो अपर राइट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लीवर होता है और ठीक लीवर के नीचे पैनक्रियाज होता है। सो पैनक्रियाज में बेसिकली दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। अल्फा सेल जो है वो हार्मोन जो रिलीज करता है उसका नाम है ग्लूकागोन, और बीटा सेल जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है इंसुलिन। सो बेसिकली ये काम कैसे करते हैं, ये काम जो है इनका काम मेनली है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना। तो होता ऐसा है कि हमारे यहाँ पैनक्रियाज में कुछ सेंसर्स लगे रहते हैं और इन सेंसर्स का क्या काम है, सिर्फ ये ध्यान में रखना कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। अगर ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है तो फिर इंसुलिन सिक्रीट कराया जाता है। बेसिकली ये तब होता है जब हम तुरंत फूड का इंटेक करते हैं। जैसे ही हम फूड का इंटेक करते हैं तो ग्लूकोज लेवल तुरंत बढ़ जाता है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ता है इंसुलिन का भी लेवल बढ़ता है पैनक्रियाज के थ्रू, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो वापस ऑप्टिमम पे आ सके। सेम ऐसे अगर इन केस ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो जो हार्मोन रिलीज होता है वो है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, अगर ग्लूकोज लेवल बहुत नीचे चला गया तो ग्लूकोज लेवल को फिर से ऑप्टिमम लाने के लिए ग्लूकागोन हेल्प करता है। तो हमने देख लिया कि कौन कौन सा जो ऑर्गन है वो क्या क्या काम करता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। एक बार हम रफली फिर से समराइज कर लेते हैं। तो एक पीनियल ग्लैंड भी होता है, पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में ही होता है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या है, मेलेटोनिन हमारा डायूरेनल साइकिल या जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमें सुबह उठना है, रात में सोना है, कब खाना है, कब पानी पीना है, ये हर चीज जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको जो मेंटेन करता है वो है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेलेटोनिन। अगला हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। जैसा हमने हाइपोथैलेमस के बारे में देखा कि हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने में। सेम ऐसे ही हाइपोथैलेमस जो है इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रीट कर सकता है और पिट्यूटरी को बता सकता है कि अब हार्मोन रिलीज नहीं करना है, अब आप हार्मोन रिलीज करना बंद कर सकते हैं। जैसा हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और ये हार्मोन जो रिलीज करेगा वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारे बोन्स और ऑर्गन्स पे जाएगा और वहां वो ग्रोथ कराएगा। अब अगला जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जैसा बताया ट्रैकिया के ठीक बगल में होता है। और थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बॉडी हीट को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। बिना आयोडीन के थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बना सकता। और अगर आयोडीन की इनसफिशियंसी होती है डाइट में तो जो कंडीशन होती है वो होती है गोइटर, जैसा हमने अभी देखा था। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ठीक थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जैसा अभी हमने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड जो है इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं और ये ठीक रीनल के ऊपर है। रीनल मतलब किडनी होता है, सुप्रा रीनल ग्लैंड मतलब किडनी के ऊपर वाला ग्लैंड। और ये जो हार्मोन रिलीज करता है ये हार्मोन जो रिलीज करता है वो है एड्रेनालिन और ये हमारा फियर और फाइट के रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। अगला जो ग्लैंड है
यहाँ पे हमने ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के हमें पता है कि ठीक इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर लीवर है, ठीक लीवर के नीचे पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के पास दो सेल है, एक है अल्फा और एक है बीटा। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागोन और बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन। ये दोनों मिलके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो उस टाइम इंसुलिन रिलीज होता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सके, एक ऑप्टिमम लेवल पे ला सके। और अगर ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया तो ग्लूकागोन रिलीज होता है ताकि फिर से जो ग्लूकोज है वो ऑप्टिमम लेवल पे आ सके। और फीमेल में ओवरीज है और मेल में टेस्टिस है। ये दोनों जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो करते हैं सेक्स हार्मोन। फीमेल में बेसिकली ओवरीज दो हार्मोन रिलीज करती है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। और मेल्स में जो हार्मोन रिलीज होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम है एंड्रोजन। बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, मेल में और फीमेल में दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है उसकी मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी का टेबल है सिंपल, इसमें कुछ जगह खाली है जो हमें भरनी है, तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है या हार्मोन है और बेसिकली उसका रफ फंक्शन दे रखा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, हमें पता है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन को इंस्ट्रक्ट कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन को इंस्ट्रक्ट करता है हाइपोथैलेमस। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जो है बेसिकली स्टिमुलेट करता है ग्रोथ सभी ऑर्गन में। दूसरा दे रखा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कराता है फूड का, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इस सब का अच्छे से मेटाबोलाइज कराता है और हीट का प्रोडक्शन कराता है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, यहाँ पे हार्मोन बताना है, तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन कौन रिलीज करता है, इंसुलिन हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है, इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज करता है। और बेसिकली ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा जो ऑर्गन है वो इन्होंने बोला है टेस्टिस। टेस्टिस क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन भी है। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है और मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी ये मेंटेन करता है। ओवरीज जो है, ओवरीज जो हार्मोन रिलीज करती है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सो बेसिकली ओवरीज जो है वो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में हेल्प करती है और प्यूबर्टी के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड हमें पता है, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो एड्रेनालिन। और बेसिकली ये किस में काम आता है, ये आता है फियर और फाइट के रिस्पॉन्स में। और जो लास्ट हार्मोन जो टेबल में दे रखा है वो है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन हमें पता है कौन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। और बेसिकली ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि कौन सा हार्मोन बनाना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।